हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल स्टडी पॉइंट। और जो फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकारों की जो सीरीज़ चल रही है उससे संबंधित एक ये नई वीडियो है। इसमें आज हम कौन सी अधिकार के बारे में पढ़ेंगे। अपने मौलिक अधिकार के जो 6 प्रकार के मैंने आपको बताए हैं कि 6 प्रकार के मौलिक अधिकार हैं जो कि इस समय हमारे संविधान में हैं, जबकि मूल संविधान में हमारे 7 मौलिक अधिकार थे। एक मौलिक अधिकार उससे हट गया है, कौन सा? संपत्ति वाला, जिसे कहाँ पे पहुँचा दिया गया है? अनुच्छेद 300A में पहुँचा दिया गया है। ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। तो हमारे पास 6 मौलिक अधिकार हैं, ये मैं फिर से आपको बता रही हूँ। ये देखिए, एक है समानता या समता का मौलिक अधिकार, है ना। एक स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार और छठा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इस चीज़ को दोस्तों याद रखिएगा कि ये 6 प्रकार के मौलिक अधिकार हैं हमारे पास, और 6 प्रकार में मैंने आपको बता दिया कौन कौन से अनुच्छेद इसमें इन्वॉल्व हैं। इससे संबंधित एक वीडियो जो है वो मैंने पहले ही चैनल पे अपलोड कर रखी है, आप जाके देख सकते हैं। बहुत आसानी से याद हो जाएंगे, बहुत अच्छी ट्रिक बताई है मैंने आपको उसमें, आप जाके देखिएगा, बिल्कुल तुरंत याद हो जाएंगे। तो हम और एक वीडियो है मेरी समता के अधिकार के ऊपर, यानी कि समानता के अधिकारों के ऊपर पूरी वीडियो डिटेल में मैंने बता रखा है। आज हम दूसरे अधिकार के बारे में बात करेंगे, वो है हमारा स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें कितने अनुच्छेद इन्वॉल्व हैं? तो स्वतंत्रता के अधिकार में हमारे 4 अनुच्छेद इन्वॉल्व हैं, ये मैं आपको बता दूं। वो हैं 19 से 22 तक 4 अनुच्छेद हो गए, 19, 20, 21, 22, तो 4 अनुच्छेद इसमें इन्वॉल्व है। इन चारों के बारे में मैं डिटेल में आपको बताऊंगी, बिल्कुल देरी नहीं करूंगी। बढ़ते हैं आगे, पहले हम थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे उनके बारे में, चारों क्या कह रहे हैं, फिर उसके बाद पूरा डिटेल में पढ़ेंगे उससे संबंधित। ठीक है दोस्तों, वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइएगा और दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा। तो यहाँ पे हम आ जाते हैं, ये मैं पहले ही बता चुकी हूँ। स्वतंत्रता के अधिकार में हमारे 4 अनुच्छेद इन्वॉल्व हैं, लेकिन 21 कैसे आ गया इसमें? 21 से संविधान संशोधन के द्वारा आया। कौन से संविधान संशोधन के द्वारा, ये भी मैं आपको बता दूंगी। और ये किसके लिए इन्वॉल्व है, कौन से अधिकार से संबंधित है, हमें ऐसा कौन सा अधिकार मिलेगा इसके द्वारा, वो सब मैं बताऊंगी। आप वीडियो में बने रहिए। तो यहाँ पे आपको दिख गए 22 तक अनुच्छेद है, 19 से 22। तो अनुच्छेद 19 के बारे में बात करते हैं। तो अनुच्छेद 19 जो है वो 6 अधिकारों के बारे में बताता है, उनके संरक्षण के बारे में, जिससे हम उनको संरक्षित कर सकें। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, ये अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, कितने अधिकारों के संरक्षण के बारे में बताता है। तो हम सोचते हैं कि अनुच्छेद 19 में भी और उनके 6 हैं, उसके सब डिवीज़न है। जी हाँ, आप भाषण दे सकते हैं, उसकी स्वतंत्रता है, आपको सभा कर सकते हैं, संगठन बना सकते हैं, आंदोलन कर सकते हैं, निवास स्थान बना सकते हैं कहीं भी पूरे देश में, और पूरे देश में कहीं भी आप कोई पेशा कर सकते हैं। ठीक है, पूरे देश की बात हो रही, याद रखिएगा। अब इसको हम याद कैसे करेंगे? इसकी ट्रिक बहुत बढ़िया ट्रिक है जो आप कभी जीवन में नहीं भूल सकते कि 6 का सीक्वेंस कैसे रहेगा। देखिए, आप जब कहीं भाषण देंगे तो एक सभा की ज़रूरत पड़ेगी, ये दूसरे नंबर पे आ गया। जब आप सभा पूरी अकेले थोड़ी भाषण देंगे, है ना, अपनी अभिव्यक्ति करेंगे, 4 लोगों को इकट्ठा तो करेंगे। जब आप एक सभा को इकट्ठा करेंगे तो सभा संगठित होगी, भाई इकट्ठी हो जाएगी कि हाँ ये सही बोल रहे हैं, हमें संगठन बनाना चाहिए। जब संगठन आपका बन जाएगा तो आप जगह जगह आंदोलन करेंगे अपनी उसके लिए, अपनी स्वतंत्रता के लिए। स्वतंत्रता जो आपको दी गई है, जो भी अधिकार दिए गए हैं उनके संबंध में, है ना। जब आप आंदोलन करेंगे, आंदोलन जब जगह जगह करेंगे तो भाई वहाँ रहने की जगह भी तो चाहिए। तो आप अपने वहाँ जगह बनाएंगे, जहाँ भी आप आंदोलन करेंगे वहाँ रहने की जगह भी बनाएंगे। जब रहने की जगह बनाएंगे, भाई भूख भी लगेगी। जब भूख लगेगी तो आप वहाँ के लिए क्या करेंगे? अपने लिए एक नौकरी ढूंढेंगे, पेशा। तो इसको बिल्कुल आपको अच्छी सी ट्रिक से, देखिए मैंने बता दिया, 6 को सीक्वेंस से आपको बिल्कुल याद हो जाएंगे, जैसे मैंने आपको मौलिक अधिकार के अनुच्छेद बताए थे। अब आते हैं अनुच्छेद 19 की बात हो गई, अब करते हैं 20 की बात। 20 जो है वो बताता है अपराधों के लिए सजा के संबंध में संरक्षण, यानी कि आपको जो अगर सज़ा दी जा रही है वो गलत है, सही है, उसका कैसे बचाव आपको करना है, जिससे कि आपको कहीं ऐसा तो नहीं आपके साथ गलत हो रहा हो। तो इसके संबंध में अनुच्छेद 21 जो है वो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से, हमारे जीवन और हमारी जो अपने पर्सनल के बारे में, जीवन की हमारी जो स्वतंत्रता है और व्यक्तिगत स्वतंत्रता है उससे संबंधित है। अनुच्छेद 21 देखिए ये आ गया, प्रारंभिक शिक्षा के अधिकार से संबंधित। ये आ गया देखिए अनुच्छेद 21A, यानी कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा का अधिकार, जो कि प्राथमिक स्कूल और जूनियर स्कूलों में आपने देखा है, वहाँ शिक्षा मिलती है मुफ्त में, और मुफ्त में शिक्षा लें तो उन बच्चों के लिए खाना, बहुत सारी सुविधाएं दी जाती हैं जिससे बच्चा पढ़ने आए, है ना। अब कौन से संविधान संशोधन के द्वारा हुआ है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। ठीक है, अनुच्छेद 22 के बारे में बात करते हैं। अनुच्छेद 22 वो ये कतिपय मामलों में गिरफ्तारी, कौन से मामलों में गिरफ्तारी हो रही, कैसे गिरफ्तारी हो रही है, और निरोध के संरक्षण के संबंध में।
तो ठीक है, ये सारे जो भी है वो हमारी स्वतंत्रता से हैं, चाहे वो हमारी सज़ा से संबंधित हो, गिरफ्तारी से संबंधित हो, हमारे पर्सनल उसके लिए हो, तो इसलिए उसके संरक्षण से संबंधित है। इस शब्द को याद रखिएगा। अब इसको विस्तारित रूप से पढ़ते हैं कि स्वतंत्रता के अधिकार का पूरा विस्तारित रूप क्या है। अभी तो हमने ऐसे पढ़ लिया कि इन चारों जो अनुच्छेद हैं उनमें क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, ठीक है। तो इनका विस्तारित रूप पढ़ते हैं। उसमें एक बात याद रखिएगा, कहीं पे लिखा होगा नागरिक और कहीं पे लिखा होगा व्यक्ति, जो मैं अपनी हर वीडियो में बताती हूँ। नागरिक और व्यक्ति को बहुत ध्यान रखिएगा। नागरिक कौन होता है? वो होता है जो हमारे देश की नागरिकता लिए हुए होता है, वो नागरिक होता है, ठीक है। उसे सारे अधिकार होंगे वो जो लिखे होंगे नागरिक नागरिक करके। और जब व्यक्ति लिखा होगा तो इसमें हम लोग भी आएंगे, नागरिक भी, और आम जो दूसरे जिनने हमारे देश की नागरिकता नहीं ले रखी है उन व्यक्तियों को भी अधिकार मिलेंगे अगर वो हमारे देश में रहते हैं और इन नियमों का पालन करते हैं। अनुच्छेद 19 मैंने बताया था कि 6 स्वतंत्रताओं की गारंटी देता है। तो पहली तो है भाषण और अभिव्यक्ति। हाँ, भाषण दे सकते हैं, अभिव्यक्ति भी कर सकते हैं, हर जगह उसकी स्वतंत्रता। लेकिन अगर आपने हमारी देश की अखंडता, उसकी सुरक्षा, उसकी संप्रभुता या विदेशी राष्ट्रों के मैत्री संबंधों या सार्वजनिक आदेश या मानहानि, इन सब के संबंध में आपने जनता को उकसाया या अदालत की अवमानना की, है ना, तो समझ लीजिए आपकी इस स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। इस चीज़ को याद रखिएगा, हर किसी के साथ प्रतिबंध है और होना भी चाहिए। अगर स्वतंत्रता के साथ प्रतिबंध नहीं होगा तो व्यक्ति जो है बिल्कुल फ्री हो जाएगा, फिर उसकी स्वतंत्रता की तरह कहाँ रही है, नहीं है। ये चीज़ है। एकत्र होने की स्वतंत्रता पहला क्या था कि अभिव्यक्त करेंगे, अभिव्यक्त करने के बाद क्या करेंगे? एकत्र होंगे ना आप सभा में, सभा के लिए एकत्र होंगे। तो आप एकत्र हो सकते हैं, लेकिन बिना हथियार के, याद रखिएगा, शांतिपूर्ण ढंग से। आप वहाँ शोर शराबा नहीं करेंगे। इसकी गारंटी जब वो देती है आपको संविधान, और नहीं। और उसके साथ साथ वही है, हमारे देश की संप्रभुता और अखंडता को आपको बचा के रखना है। ऐसा नहीं आप लोगों को वर्ग लाएं, ये चीज़ आप नहीं कर सकते। एकत्र हों, शांतिपूर्ण ढंग से, बिना हथियार के एकत्र हों। आपको अपनी बात रखनी है, आप बात करिए आपस में। उसके बाद संघ और वो यूनियन बनाने की जो है उसमें भी आपको है स्वतंत्रता, आप बनाइए। लेकिन ऐसा नहीं कि आप वहाँ पे हमारे देश की वही अखंडता, सुरक्षा, संपूर्णता, इन चीज़ों का ध्यान रखिए, नहीं तो आपको प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। इसके साथ साथ बहुत से ऐसे हैं, जैसे पुलिस डिपार्टमेंट में है, उसमें अधिनियम 1966 जो उनका है उसके तहत आप यूनियन नहीं बना सकते। और लोग यूनियन बना सकते हैं और दूसरे डिपार्टमेंट के, लेकिन ये लोग तो बिल्कुल यूनियन भी नहीं बना सकते, है ना। सशस्त्र बल वाले जितने भी हैं, खुफिया एजेंसी हैं और ये दूरसंचार प्रणाली के साथ कार्यरत करने वाले व्यक्ति जो हैं वो कभी भी यूनियन नहीं बना सकते। इस चीज़ को याद रखिएगा, है ना। फिर इसका तीसरा है स्वतंत्र रूप से मतलब वही, एक तो वही यूनियन बनाने का तीसरा होगा। चौथा ये आ गया स्वतंत्र रूप से आने जाने, आप कहीं भी घूमिए, कोई मना नहीं है। लेकिन वही ध्यान रखिए भाई, दूसरों की सुरक्षा का और दूसरों की स्वतंत्रता का भी, है ना, इस चीज़ का। निवास स्थान वाला बिल्कुल सही है, आप कहीं भी पूरे देश में, किसी भी हिस्से में लिखा है, वो मैं पहले ही बता चुकी हूँ, आप निवास स्थान बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं कि आप वहाँ जातिवाद और ये सब, ये कुछ नहीं फैला सकते। सबके साथ रहिए, बढ़िया से रहिए, सार्वजनिक सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था सब कुछ आपको मिलेगी। लेकिन अगर आपने इसके इतर कुछ गलत किया तो आप पे प्रतिबंध लगाए जाएंगे। फिर लास्ट छठा आ गया पेशे की स्वतंत्रता। आप देश में कहीं भी अपना पेशा कर सकते हैं, लेकिन वो पेशा अवैध और अनैतिक ना हो, इस चीज़ को याद रखिएगा। ऐसा नहीं आप सोचो बहुत पहले कोई कहे कि हमारे तो हाथीदास का बिजनेस होता था, ये नहीं, जब उस पर प्रतिबंध है तो आप कर नहीं सकते उसको, इस चीज़ को याद रखिएगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं कि जो सरकार के द्वारा बनाया गया नियम है, उन नियमों पे चलते हुए अगर आप अपनी स्वतंत्रता का ध्यान रख रहे हैं, अपनी स्वतंत्रता का संरक्षण कर रहे हैं, तो अनुच्छेद 19 कह रहा है आप कीजिए। लेकिन आपको अपने देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता का ध्यान रखना है। अब आते हैं अनुच्छेद 20 पर। अनुच्छेद 20 अपराधों की सजा के संबंध में नागरिकों को, याद रखिएगा, नागरिक हैं यहाँ पे, ठीक है, इधर भी आप पढ़ लीजिएगा, ये भी नागरिक हैं, नागरिकों को दे रहा है, भारत के नागरिकों को। इस चीज़ को मैंने पहले ही बता दिया, ये केवल भारत के नागरिकों को है। अनुच्छेद 20 देखिए, भारत के नागरिकों की सुरक्षा देता है, 3 प्रकार की सुरक्षा प्रदान करता है। अगर कोई गलती हो जाए राज्य के खिलाफ, व्यक्ति को उसे लग रहा है राज्य के खिलाफ मुझे जाना चाहिए, तो वो 3 प्रकार की सुरक्षा अपने लिए ले सकता है अनुच्छेद 20 के अंतर्गत। इस चीज़ को याद रखिएगा, 3 कौन सी है? पूर्व व्यापी आपराधिक कानून, यानी कि अगर आपने कोई अपराध किया और उससे संबंधित पहले कोई कानून नहीं बना था,
कोई अधिनियम घोषित नहीं हुआ था, बाद में हो गया कि हाँ इसे अपराध की श्रेणी में रखा जाएगा। तो ऐसा नहीं है आपने पहले अपराध किया तो आपको भी खींच के लाया जाएगा कि अब ये नियम बन गया, अब आपने वो अपराध पहले किया था, अब आपको इसके खिलाफ जो है आपको सज़ा मिलेगी। और अब ऐसा नहीं हो सकता। अगर वो उसी समय की बात रहेगी जब अधिनियम बनेगा। अधिनियम या कानून उसके बाद ही लागू होते हैं। जब वो कानून जिस दिन पारित हो जाता है, जिस दिन लागू होता है, पारित होता है, उसके अगले दिन से ही तो लागू, उसी क्षण से तो लागू होता है, उससे पहले से उसे कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, इसीलिए लिखा है पूर्वव्यापी रूप से प्रभावित नहीं होगा। यहाँ लिखा है पूर्वव्यापी रूप से प्रभावित नहीं किया जाएगा कोई भी कानून होगा। ठीक है, और ये है कि कानून ये भी प्रदान करता है कि एक व्यक्ति किए गए अपराध के लिए कानून के द्वारा निर्धारित सज़ा से अधिक सज़ा नहीं ले सकता। मान लीजिए आपने कोई अपराध किया, उस समय 2 वर्ष की सज़ा का प्रावधान था, बाद में उसको बढ़ा दिया गया, 5 वर्ष की सज़ा कर दी। तो ऐसा नहीं कि आपको घर से लाके 3 वर्ष की सज़ा और दी जाएगी, भैया 5 प्लस करे जाएंगे। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि पहले आपने किसी अपराध के लिए 5 वर्ष की सज़ा भोगी हो और फिर उसकी 1 वर्ष होगी, तो 4 वर्ष आपके कहाँ जाएंगे? सरकार उन 4 वर्षों का आपको वो देगी? कोई भी जो उसका जो आपने जीवन में कष्ट उठाए हैं उनसे संबंधित कुछ आपके लिए अच्छा करेगी? नहीं होता ना। तो इसलिए जो जिस समय नियम था उसी के अनुसार आपको मिलेगा। जो भी अपराध आपने किया है सज़ा उसी के अनुसार मिलेगी। बाद में कानून कोई भी बन गया हो, आपको उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इसके साथ साथ दूसरा, पहला ये बता दिया कि वो पूर्वव्यापी वाला, अब दूसरा इसका ये आता है दोहरा जोखिम। दोहरा जोखिम ये इंगित करता है कि एक व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार दोषी नहीं ठहरा जा सकता। मान लो आपने एक अपराध किया है, कोई अपराध आपने किया, तो आपको एक बार अगर दोषी ठहरा दिया गया तो आपको बार बार दोषी नहीं ठहराया जाएगा। जैसे घर में तो अक्सर होता है, आपने छोटी सी गलती करते तो 50 बार आपसे कहा जाता है। यहाँ ऐसा नहीं, अगर एक बार आपको एक बार दोषी आप ठहर गए तो आपको बार बार नहीं ठहराया जाएगा। फिर है आत्म अपराध के खिलाफ निषेध। इसका ये किसी भी अपराध के आरोपी व्यक्ति को राज्य द्वारा अपने खिलाफ आप गवाही देने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति किसने अपराध कर दिया, आप ज़बरदस्ती कहें कि अपने खिलाफ गवाही दो, हाँ ऐसा मैंने ही किया है, ऐसे आप वो नहीं देना चाहता, नहीं देगा गवाही भाई वो अपने खिलाफ, आप उसके खिलाफ सबूत इकट्ठा कीजिए, है नहीं? ये सब है इसमें, आप ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये है। तो ये आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि तीनों इसमें क्या है, इसमें व्यक्ति को बचाने के उससे हैं। फिर आ जाता है अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 20 हमने पढ़ लिया। अनुच्छेद 20 के बाद हम आएंगे अनुच्छेद 21 पर। अनुच्छेद 21 क्या कहता है? अनुच्छेद 21 कह रहा है कि किसी भी व्यक्ति को कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा राज्य द्वारा अपने जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता। मतलब कानून ने कोई भी जो भी नियम स्थापित किए हैं तो अपने व्यक्तिगत जीवन और उसकी स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता। और इस चीज़ को याद रखिएगा, अनुच्छेद 20 और 21 को किसी भी हाल में, अनुच्छेद 20 और 21 को किसी भी हाल में बिल्कुल नहीं ख़त्म किया जा सकता, रोका भी नहीं जा सकता। क्योंकि देखिए वो अपराध से संबंधित है। मान लीजिए देश में कोई भी परेशानी आई तो व्यक्ति अपने लिए, अनुच्छेद 20 में ये तो है कि अपने लिए तो कह सकता है, मतलब अपना बचाव कर सकता है। ऐसे 21 में व्यक्तिगत स्वतंत्रता से आपको कोई वो नहीं है। यहाँ पे ये लिखा हुआ है, सर्वोच्च न्यायालय ने जीवन के अधिकार को, ये देखिए जीवन के अधिकार की व्याख्या जो है गरिमापूर्ण जीवन के अधिकार के लिए की गई है। हम अपना जीवन जो है गरिमापूर्ण तरीके से जिएंगे। ये एक अर्थ में सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है, बहुत महत्वपूर्ण अधिकार है, क्योंकि इस जीवन के अधिकार के बिना हमारे सारे मौलिक अधिकार बेकार हैं। अगर हमारे पास हमारे अपने जीवन की उससे संबंधित नहीं है कि हमें कैसे जीना है, ये हमारा जीवन है ना, वो हमारा अपनी स्वतंत्रता होनी चाहिए ना, हम कैसे कपड़े पहनना चाहते हैं, हम कैसे रहना चाहते हैं, तो इस चीज़ को बिल्कुल आपसे छीना नहीं जा सकता। अनुच्छेद 21 से आ गया, बहुत इम्पॉर्टेंट, जो कि जोड़ा गया संविधान संशोधन 86वां जो हुआ था 2002 में, उसके अंतर्गत इसमें ये प्रावधान है 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए सभी को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा दी जाए। मैं पहले भी बता चुकी हूँ आपको अनुच्छेद 21 से। तो अनुच्छेद 20 और 21 आप ध्यान रखिएगा दोस्तों, बहुत इम्पॉर्टेंट दोनों अनुच्छेद दोनों ही अपनी खुद की स्वतंत्रता से संबंधित हैं, खुद के अपने व्यक्तिगत जीवन से संबंधित हैं, इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अनुच्छेद 22 आ गया, गिरफ्तारी से संबंधित है। कुछ मामलों में गिरफ्तारी और निरोध के संरक्षण से संबंधित है कि गिरफ्तारी की जाएगी, किन नियमों के तहत की जाएगी, आपको क्या क्या
उससे बचाव करने का तरीका मिलेंगे। ये दोनों के लिए, देखो, नागरिक और गैर नागरिक दोनों के लिए, ये व्यक्ति के लिए, ठीक है, याद रखिएगा। मान लीजिए कोई विदेश का व्यक्ति हमारे यहाँ रह रहा है आके, और उसकी गिरफ्तारी अगर होती है तो उसके लिए भी ये प्रावधान दिए गए हैं बचाव के। ये प्रावधान गिरफ्तारी के मामले में व्यक्तियों के लिए कुछ प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों का विस्तार करता है। एक व्यक्ति के गिरफ्तार होने के बाद ये तस्वीर में आ जाता है, और ये नज़रबंदी और गिरफ्तारी के खिलाफ मौलिक अधिकार नहीं है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। इस अधिकार का मकसद क्या है कि मनमानी और गिरफ्तारी और नज़रबंदी से रोकना है। मान लीजिए किसी ने आपको गिरफ्तार कर लिया, अब वो जेल में बंदी करे पड़ा है, वो आपको कोर्ट के सामने पेश ही नहीं कर रहा है ना, ये सब चीज़ें, तो उससे सुरक्षा देता है, ये चीज़ें इसमें दी हैं, ठीक है। तो इसमें आप मनमानी जो अपनी गिरफ्तारी है, पुलिस जो है, और नज़रबंदी, ये सब नहीं कर सकता। इसमें व्यक्ति अपनी प्रतिक्रिया देगा और अपने बचाव में सोचेगा। तो इसमें भी 3 अनुच्छेद सब डिवीज़न कर रखे हैं। किसी भी व्यक्ति को जो हिरासत में है उसे सूचित करना होगा कि उसे क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है। ऐसा नहीं आते ही घर से उठा के ले गया, वो पूछता रह रहा है मुझे क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है ना। वकील का वो परामर्श ले सकता है, इसको याद रखिएगा। इसके साथ साथ 22 में क्या है, 22 का जो दूसरा पार्ट है सब डिवीज़न, उसमें ये कि 24 घंटे के अंदर मैंने जो बताया कोर्ट के सामने आपको पेश करना होगा उस व्यक्ति को, अगर आपने गिरफ्तार कर लिया। फिर 22 का जो तीसरा सब डिवीज़न है, इसमें यह है कि जो न्यायिक मजिस्ट्रेट ने निर्धारित अवधि दी है उससे अधिक समय तक आप उसे हिरासत में नहीं रख सकते। अगर उन्होंने कहा कि इसे आप 24 घंटे रखेंगे, उसके बाद छोड़ देंगे, तो आपको हाल हाल में छोड़ना ही होगा पुलिस को। ऐसा नहीं कि उसको मनमानी तरीके से मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, ऐसा नहीं है। तो अनुच्छेद 22 जो गिरफ्तारी से संबंधित है कि व्यक्ति को गिरफ्तार किन किन नियमों के अनुसार किया जाएगा, कैसे कैसे व्यक्ति अपना बचाव कर सकता है गिरफ्तारी के नियम में, है ना। मतलब अगर उसके साथ कुछ गलत हो रहा है तब, अगर सही हो रहा है तो वो कुछ नहीं कर सकता, याद रखिएगा। अनुच्छेद 22 जो है, अनुच्छेद 21 से मैंने बता दिया आपको, वही निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा 6 से 14 वर्ष। अनुच्छेद 21 जो है अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है, इसीलिए 21A में जोड़ा गया उसे, 21A को इसीलिए जोड़ा गया 21 में, क्योंकि हमारी जो शिक्षा और जो पढ़ने के लिए हमें आगे बढ़ना है वो हमारी व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित होना चाहिए ना। हम अपने व्यक्तित्व को निखारना चाहते हैं तो हमें वही शिक्षा चाहिए, हमें देश हमें ये अधिकार दे, हम पढ़ना चाहते हैं, इसीलिए इसे 21 के तहत जोड़ा गया, ठीक है। हमारा जीवन है 21 वाला जो है, हमारा अपना जीवन है भाई, हमारी दैहिक स्वतंत्रता से संबंधित है। 20 जो है वो आपको मैंने बता ही दिया, 3 प्रकार की वही आपको कानून बनाए जाते हैं कि ऐसा नहीं, दोष आपका जो दोष है, आप पे जो दोष आरोपित किया गया है उससे संबंधित है, आपको जो सज़ा मिली है उससे संबंधित है अनुच्छेद 20। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसके साथ साथ फिर ये अनुच्छेद जो 19 है वो मैंने वैसे स्वतंत्रता का अधिकार बता दिया, आपको गारंटी देता है, आप कहीं भी नौकरी कर सकते हैं, कहीं भी सभा कर सकते हैं, कहीं भी घर बना सकते हैं। स्वतंत्रता इसकी भी तो है, लिखा है, लोग रहते कहीं है, कहीं और घर बनाते हैं, मूल निवास कहीं का होता है उनका। अगर उन्हें जॉब कहीं और की मिल जाती है, मान लीजिए ऑल इंडिया लेवल की जॉब कर रहे हैं, तो रहते हर जगह हैं। तो इसलिए ऐसा नहीं कि आप एक लिमिटेड एरिया में रहेंगे। तो आपको मैंने पूरे स्वतंत्रता के अधिकार के चारों मैंने आपको बता दिए कि इनमें विस्तार में क्या क्या दिया गया। वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके ही जाइएगा दोस्तों। और मिलती हूँ आपसे अब इसका तीसरा जो होगा उस वीडियो में, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये पढ़ेंगे। इसमें 2 अनुच्छेद हैं, उनके बारे में ही पढ़ेंगे अगली बार, और वीडियो छोटी ही होगी, ज़्यादा बड़ी नहीं होगी। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। पूरी देखने के लिए दोस्तों वीडियो धन्यवाद, और मिलती हूँ आपसे अगली बार। नमस्कार।